केजरीवाल की पार्टी नहीं है ये समाजवादी पार्टी नहीं है, या ये लालू की पार्टी नहीं है कि यहाँ फिक्स है कि वो बनेगा। जो मुख्यमंत्री दिल्ली में साफ पीने का पानी नहीं दे सका वो मुख्यमंत्री कहलाने के लायक है। और यहाँ से तो हम खुद इनको खदेड़ के भगाएंगे, बॉर्डर पार करके भेजेंगे। लेकिन इन भ्रष्टाचार जो इतना बड़ा बफ वोट करता है कि जहाँ हाथ रख दिया ये जमीन मेरी है, क्योंकि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, लेकिन कब्जा नहीं चलेगा, जबरदस्ती नहीं चलेगी। तो वो कांग्रेस की नीतियाँ नहीं चलेंगी। अब संविधान के हिसाब से काम होगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली में सियासी कमान अब भाजपा के पास है और भाजपा बताएगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। और यही लगातार सवाल चल रहा है कि अब दिल्ली की कमान और दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, वो कौन चेहरा होगा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। हमारे पास कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है। सर, पहला सवाल यही है कि केजरीवाल की विदाई तो हो गई है, लेकिन अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, ये आप बताइए। दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि पहले से तय है कि यहाँ पे वो हो जाएगा। केजरीवाल की पार्टी नहीं है ये समाजवादी पार्टी नहीं है, या ये लालू की पार्टी नहीं है कि यहाँ फिक्स है कि वो बनेगा। यहाँ पे एक छोटे से कार्यकर्ता को भी मोदी जी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये ही खूबी भारतीय जनता पार्टी की है। और आज शाम को मोदी जी जब पहुंचेंगे दिल्ली में तो वही डिसाइड करेंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन रहेगा। उसके नाम की घोषणा कल हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। मोदी जी आएंगे और मुख्यमंत्री से कौन होगा दिल्ली का, इसकी घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कल मुझे लगता है कल जो है ना डिसाइड हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन रहेगा। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल की दरिया दिली, उन्होंने कहा कि चलो जनता ने जो भी फैसला सुनाया वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जन सेवा जो है वो जारी रहेगी, हम जनता की सेवा करते रहेंगे। और आप लोग पता नहीं क्या क्या कुछ शब्द नहीं कहते उनके लिए कि विदाई कर देंगे, ये कर देंगे। जब वो सत्ता में थे तब भी सेवा नहीं कर पाए, अब तो सत्ता से बाहर चले गए, अब सेवा तो बहुत दूर की बात हो गई। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतिहास के पन्ने में समेट दिया है। अब वो कभी 50 साल दिल्ली में वापसी नहीं कर सकते। 32 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आई है, 27 साल बाद आई है ना, तो वो भी आ जाएंगे। 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी की सरकार नहीं करती, वो काम करके दिखाती है। जो जुमलेबाजी में दिल्ली में उन्होंने 11 सालों में बोला मैं ऐसे बना दूंगा, लंदन पेरिस बना दूंगा, वो लंदन पेरिस के सपने भारतीय जनता पार्टी ने हकीकत में काम करती है। जो मुख्यमंत्री दिल्ली में साफ पीने का पानी नहीं दे सका वो मुख्यमंत्री कहलाने के लायक है। गंदी नालियाँ, सीवर, आप किसी भी विधानसभा में जाके देखिए, सीवर भरे पड़े हैं, नाली पूरी बंद पड़ी हुई है। वहाँ के विधायक को पता ही नहीं, जनता जाती है तो अपने दरवाजे बंद करके, ऑफिस बंद करके गुंडों से पिटवाते हैं। ऐसे विधायक कहलाने लायक है और अपने आप को मुख्यमंत्री बोलने के काबिल है। ऐसा मुख्यमंत्री तो कभी जनता ने जो इस बार देखा, मोदी जी ने जो बताया, लोगों को समझाया, उनके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गली गली जाके मोदी जी के सपने को बताया कि मोदी जी दिल्ली में इस बार ऐसा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली का विकास होगा। तो लोगों ने उसको समझा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया दिल्ली में। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया दिल्ली में, लेकिन जो लगातार आप लोग आरोप लगा रहे थे कि अब केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो भी फेल हो गया। आप लोगों के दावे, वो तो कह रहे हैं कि हम यहीं पे यहीं पे मैं मीटिंग कर ली। मैडम, कोई कुछ फेल नहीं हुआ है। वो तो एक दिखावा है। चुपके से आपने देखा होगा मीटिंग के बाद केजरीवाल जी भाग गए थे कुछ बोले बिना। तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जिसने पूरी दिल्ली वालों को खांसी दे दी और अपनी खांसी ठीक कर ली, इसीलिए खांस है। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, खांसी हो रखी है सबको। यहाँ इतनी गंदी हवा कर रखी दिल्ली की कि खांसी सबको हो रखी है, लेकिन उसने अपना इलाज जाके बेंगलोर में करा लिया। लेकिन मैं आने वाले टाइम की बात बता देता हूँ, 2 महीने के अंदर इनकी पार्टी वहाँ से भी सत्ता से जा रही है, पंजाब से भी, और यहाँ से तो हम खुद इनको खदेड़ के भगाएंगे, बॉर्डर पार करके भेजेंगे। क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने इतना आतंक मचाया था। बीजेपी कभी लंदन पेरिस बनाने की बात नहीं करती है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ बीजेपी की सरकार 5 साल के अंदर दिल्ली को दिल्ली बना के छोड़ेगी, देश की राजधानी बना के छोड़ेगी। क्योंकि इन्होंने लूटा है दिल्ली को और कुछ नहीं किया। ये अपने प्रचार में रहे और प्रचार में हर जगह होर्डिंग पोस्टर, और यहाँ तक इतने नशे में भूल गए, इन्होंने तिहाड़ के बाहर भी लगा दिया बोर्ड कि फिर आएंगे केजरीवाल। को दिल्ली बनाने की बात कर रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जो संशोधन बिल आए हैं, इसके ये तो अभी
नजारा है। अब धीरे धीरे देखते जाइए, मंदिर भी छीन लिए जाएंगे हिंदुओं से। अभी तो सिर्फ मस्जिद पर तलवार लटकी है, आने वाले समय में मंदिर भी छीने जाएंगे। ये एक धर्म की बात करने वाले, जालीदार टोपी लगाकर घूमने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले हैं, हमें ज्ञान देंगे? आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को ज्ञान देंगे कि ये मंदिर रोकेंगे, ये क्या करेंगे? मोदी जी ने बोला राम मंदिर बनेगा तो बना के दिया है, ठीक है ना। लेकिन इन भ्रष्टाचार जो इतना बड़ा बफ वोट करता है कि जहां हाथ रख दिया ये जमीन मेरी है, तो वो सिस्टम अब नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में ये वफ वोट ही खत्म कर दिया जाएगा, गारंटी से मैं कहता हूँ। यहाँ केवल संविधान से काम होगा, संविधान के हिसाब से चलेगा देश जो है। तो लोग जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मतलब मुसलमानों का विरोधी, वो सच है? ना 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 ना, गलत बात है। संविधान के हिसाब से, संविधान में मुस्लिम के लिए जो प्रावधान है, जो उनके लिए स्थान है, वो वहीं रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि विशेषकर एक ही धर्म को आप बड़ा सोच करके उसको ही फायदा पहुंचाएं। ये केजरीवाल की अपनी सोच हो सकती है, मोदी जी की नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जो बड़े लोग हैं, उन्होंने मीटिंग की, कहा कि अगर ये वापस नहीं लिया जाएगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। सरकार को आगाह कर रहे हैं पहले से। मैडम, धारा 370 के लिए भी ये कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी। इन 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 गिने चुने जो चंद जो ठेकेदार बने हुए हैं ना मुस्लिमों के, इनके उससे कुछ नहीं होने का। ठेकेदारी प्रथा बंद होगी और जो छोटे तबके का मुसलमान है वो भी मोदी जी को पसंद कर रहा है। हर किसी को शौचालय दिया, घर दिया, मोदी जी ने गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया। मोदी जी ने सारी योजनाओं का लाभ हर मुसलमान को मिल रहा है। लेकिन ये जो गिने चुने ठेकेदार हैं, इनकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी, इसीलिए ये परेशान है। अब मुसलमानों के घर और जमीन छीनकर अडानी को दे देना है, इसीलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। ना 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 ना, देखिए अभी जैसे वहाँ पर संभल में जो सिस्टम था ना, कि जो कब्जा की हुई जमीन थी तो योगी बाबा ने छीनी है, तो जो कब्जे वाली जमीन रहेगी, सरकारी जमीन रहेगी या किसी व्यक्ति विशेष की जमीन होगी ना, वो तो देनी पड़ेगी। कब्जा नहीं चलेगा। आपकी जो अपनी है उस पर कोई दावेदारी नहीं करेगा। ये मैं लिखित में देता हूँ, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, छोटा सा कार्यकर्ता के नाते कहता हूँ कि हर एक मुसलमान को लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव नहीं है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके आधार से मुसलमान निकाल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी आज तक मुसलमान को नहीं निकाला। मुसलमान सारे फायदा उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, विपक्ष तो लगातार यही दावा करता है कि मुसलमान विरोधी है भाजपा। मैडम, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ विकास नगर का और मेरे पास लाभार्थियों की सूची है। अभी चुनाव हुआ, लाभार्थियों की सूची में एक दिन पढ़ रहा था तो जितने लाभार्थी उसमें लगभग मेरे पास डाटा था 1300 लोगों का। 1300 में 650 तो मुस्लिम थे। मैडम, आधे से ज्यादा तो उन्हीं को फायदा मिल रहा है, बताइए, लाभार्थियों में। तो फिर कैसे कह सकते? मैं गारंटी से कह रहा हूँ सबसे ज्यादा फायदा ही उनको मिल रहा है। लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते कि क्यों दे रहे हो फायदा, क्योंकि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। लेकिन कब्जा नहीं चलेगा, जबरदस्ती नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी और खून की नदियां जो कहते भाई मुसलमानों का हक है, वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों का हक है। हक है मैडम, फिर तो मैं भी कह दूंगा कि मेरा भी हक है, संवैधानिक हक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी यहाँ हाथ रख दूंगा अभी के सामने। ये जो संसद भवन नया बना है अपना ही है, तो मेरा हो थोड़े हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह आपके पास वक्फ बोर्ड थोड़ी है, आप कैसे दावा कर देंगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। तो ऐसे बोर्ड जो बनाए थे चंद कांग्रेस ने जो है ना, तो वो कांग्रेस की नीतियां नहीं चलेंगी। अब संविधान के हिसाब से काम होगा। जो पहले फर्जीवाड़ा था संविधान के अंदर, बहुत सारा ऐसी गलतियां कर रखी है कांग्रेस ने, वो उसको सारे को समाप्त किया जाएगा। क्योंकि एक ही धर्म को आधार बना करके उसी को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसी को फायदा नहीं दिया जाएगा। सबको बराबर, ये देश हिंदुस्तान है, या सबका बराबरी का हक है, सबको फायदा मिलेगा, एक को नहीं। तो लगातार जो है वक्फ बोर्ड को लेकर विरोध जताए जा रहे हैं और इस विरोध में लगातार हर तरीके से अलग अलग बातें आ रही है। कोई अनडेमोक्रेटिक कहता है, एंटी डेमोक्रेटिक कहता है, तो कोई इसे प्रशासनिक सुधार कहता है, तो कोई कहता है कि ये संवैधानिक हक जो है वो छीनना चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार। मुसलमानों से उनका संवैधानिक अधिकार छीन लेना चाहती है। उनकी ज़मीनों पर इनकी नज़र है, उनके मज़ारों पर, उनके मस्जिदों पर इनकी नज़र है और उनसे छीन लिया जाना चाह रहे हैं। इसीलिए ये सब कुछ संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं, जिसके तमाम विरोध भी किए जा रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।